हेलो स्टूडेंट्स, वेक्टर अलजेब्रा से उसकी मिसलिनियस एक्सरसाइज का हमारे पास ये एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर तीनों ही वेक्टर्स दे रखे हैं और आपको एक वेक्टर निकालना है डी वेक्टर जो कि परपेंडिकुलर है टू बोथ द वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, और साथ ही साथ हमें ये दे रखा है कि सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर इज इक्वल टू 15। तो ये सारी कंडीशंस दे रखी हैं। इन कंडीशन के बेसिस पर हमें जो डी वेक्टर है वो निकालना है। क्वेश्चन मैंने यहाँ पर भी आपके सामने लिख दिया है। अब कैसे सॉल्व करेंगे? सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो बच्चों आप ये देख लो कि आपसे कहा है कि जो डी वेक्टर है वो ए वेक्टर और बी वेक्टर के परपेंडिकुलर है। अब इसको समझना है तो इसको समझने का मतलब क्या है बच्चों, पहले तो आप ये समझ लें, जैसे ये मैंने बता लिया यहाँ पर ए वेक्टर और ये मैंने बना दिया यहाँ पर बी वेक्टर। ठीक है, तो अगर मैं ए और बी दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करता हूं तो मुझे जो रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा वो मिलेगा मुझे ए क्रॉस बी। पहले तो ये ध्यान में रखें, अगर मेरे पास दो वेक्टर्स हैं ए और बी, यहां पर मैं इस टाइप से भी दिखा देता हूं, तो ये देखें ये मेरे पास दो वेक्टर्स हैं ए और बी। अगर मैं इससे इसका क्रॉस प्रोडक्ट करता हूं तो मुझे जो वेक्टर मिलता है वो ये होगा। ठीक है, जो कि इन दोनों पे क्या होगा, परपेंडिकुलर, और इसको कहेंगे हम ए क्रॉस बी। समझ में आ गया इतना? ये जो वेक्टर मैंने बनाया ये हो गया ए क्रॉस बी। अब क्वेश्चन में आपसे कहा है कि ये आपके पास एक डी वेक्टर है, इस पेंसिल को डी वेक्टर मान ले। तुमसे कहा है कि ये जो डी वेक्टर है इन दोनों के क्या है, परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब है अगर मैं इसको भी ऐसे दिखाऊं तो आप देखें ये जो पेंसिल है जिसको मैंने डी वेक्टर माना है वो भी तो इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर हो गया, पर वो इस ए क्रॉस बी के क्या हो चुका है, पैरेलल। तो इसका मतलब है जिस डी वेक्टर की आपको वैल्यू फाइंड करनी है वो जो डी वेक्टर है वो ए क्रॉस बी के क्या है बच्चों, वो है पैरेलल। क्योंकि अगर ये इसके पैरेलल है तभी तो ये इन दोनों के क्या है, परपेंडिकुलर। तो सॉल्व करने के लिए पहला काम तो हमारा यही है बच्चों कि हम ए क्रॉस बी निकालते हैं। और आपको पता है कि अगर आपको ए क्रॉस बी निकालना है तो आपको डिटरमिनेंट का यूज करना पड़ेगा। ऊपर लिखना पड़ेगा आई कैप जे कैप के कैप, और नीचे ए वेक्टर के आई कैप जे कैप के कैप का कोफिशिएंट लिखना पड़ेगा जो होगा 1, 4 और 2। नीचे जो है बी वेक्टर के आई कैप जे कैप के कैप का कोफिशिएंट डालना पड़ेगा जो है 3, 2, 7, 3, 2, 7। अब क्या करना है बच्चों, इसको सॉल्व करना है और आपको पता है कि डिटरमिनेंट को सॉल्व कैसे किया जाता है। तो आई कैप के लिए मुझे आंसर मिलता है 4 से 28, 28 माइनस 4, तो ये शायद 24 आ गया। आप भी अपने हिसाब से चेक करें। जब इसके लिए सॉल्व करना पड़ता है तो माइनस जे कैप लिखेंगे, ये हो गया 7 1 जा 7 और 3 1 जा 3 2 जा 6, तो ये 1 आ गया आपका। इसके लिए अगर सॉल्व करेंगे तो ये के कैप लिखेंगे एज इट इज, तो ये हो जाएगा 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2, 3 को 4 से किया तो ये हो गया -12। तो मुझे आंसर जो मिल रहा है वो -10 मिल रहा है। आप भी अपने हिसाब से चेक कर लें। तो ये हो गया 24 आई कैप माइनस जे कैप माइनस 10 के कैप। कोई कंफ्यूजन नहीं होगी आपको। तो मुझे मिल गया बच्चों ए क्रॉस बी। अब क्वेश्चन में दे रखा है कि ये जो डी वेक्टर है वो इन दोनों के परपेंडिकुलर है, तो ऑब्वियसली ये इसके क्या होगा, फिर पैरेलल होगा। और आपको पता है कि जब कोई एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के पैरेलल होता है तो हम उसको कैसे लिखते हैं, क्योंकि यहां पर डी वेक्टर जो है वो ए क्रॉस बी वेक्टर के क्या है, पैरेलल है ना। तो हम लिखेंगे कि डी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ ए क्रॉस बी। यहां तक क्लियर हो गया होगा। तो डी वेक्टर इक्वल हो गया लैम्डा टाइम्स ऑफ ए क्रॉस बी की वैल्यू मैंने ऊपर निकाली है अभी, 24 आई कैप माइनस जे कैप माइनस 10 के कैप। तो बच्चों यहां तक मुझे डी वेक्टर मिल चुका है। आई थिंक आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब अगली कंडीशन क्या दे रखी है कि जो सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर है वो 15 है। अब मैं इसका इस्तेमाल करूंगा, पहले यहां पर लिख लेता हूं सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर कितना है, 15 है। अगर क्वेश्चन में जाओ तो सी वेक्टर ये दे रखा है हमें, ये देख सकते हैं आप, सी वेक्टर ये रहा। तो मैं सी वेक्टर की जगह लिख लेता हूं 2 आई कैप माइनस जे कैप
प्लस 4k कैप डॉट डी वेक्टर की वैल्यू हमने अभी निकाली है, ये पूरी की पूरी वैल्यू है लैम्डा टाइम्स ऑफ, तो ये पूरी वैल्यू अगर मैं लिख दूं तो लैम्डा टाइम्स ऑफ 24i कैप माइनस जे कैप माइनस 10k कैप, और दूसरी तरफ हमारे पास क्या है 15 है। क्योंकि लैम्डा स्केलर है तो इसको बाहर ही रहने दो, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट का तरीका ये होता है आई कैप को आई कैप से ही करना होता है। तो करें सॉल्व, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया 48 माइनस जे कैप तो हो गया +1 प्लस 4k कैप माइनस 10k कैप तो ये हो जाएगा -40 इक्वल आ गया आपके पास 15। तो इसको अगर सॉल्व करें तो ये देखो 49 हो गया, तो ये हमारे पास 9 आ गया इक्वल टू 15। तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 15/9, इसको 3 से काट दो तो हमारे पास लैम्डा कितना आ गया बच्चों, ये आ गया 5/3। तो जो डी वेक्टर हमारे पास था वो था लैम्डा 24i कैप माइनस जे कैप माइनस 10k कैप। तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर पुट करो और देखो इस तरीके से बच्चों हमारे पास जो पूरा का पूरा आंसर आ चुका है। तो ये क्वेश्चन बच्चों यहाँ पर कंप्लीटली सॉल्व हो गया है। आई होप कि आपको ये पूरा सोल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।